नमस्कार दोस्तों, कई दर्शकों की डिमांड थी कि सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहा है वो बताएं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विधानसभा वाइज सिलसिलेवार तरीके से बाजार का सट्टा बाजार का भाव। शुरुआत करते हैं लोहारू से वित्त मंत्री जेपी दलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी राजबीर फटिया चुनाव लड़ रहे हैं। सट्टा बाजार में यहाँ का भाव पलट चुका है। कांग्रेस को यह सीट दिखाई जा रही है, 40 पैसे इसका भाव आ चुका है। तो शाम में मामला अटका हुआ है, बिल्कुल 50-50 पर मामला चल रहा है। अब तक भाजपा की श्रुति चौधरी आगे थी, लेकिन अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम के बाद माहौल बदलाव आया है और दोनों बराबर की परिस्थिति में खड़े हैं। बात करते हैं सिरसा की गोकुल सेतिया को यह सीट सट्टा बाजार दिख रहा है, 60 पैसे उनका भाव चल रहा है। आपको बता दें, सिरसा में गोपाल कांडा ने भाजपा का झंडा उतार दिया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए उन्होंने फिर से भाजपा का झंडा अपने घर के ऊपर लगा लिया है। कांडा खतरे में है, गोकुल सेतिया को लीड दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं ऐलनाबाद में अभय चौटाला को जिता रहा है सट्टा बाजार, 55 पैसे उनका भाव चल रहा है। बात करते हैं आदमपुर में भव्य बिश्नोई सीट निकाल रहे हैं, 65 पैसे उनका भाव है। बेशक जंगड़ा साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जाट वोट को भी साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भव्य यह सीट निकालने में कामयाब लग रहे हैं सट्टा बाजार के अनुसार। बात करते हैं बरवाला से बीजेपी ने रणवीर ककवा को मैदान में उतारा है। भाव चल रहा है 55 पैसे, सेफ दिखाई दे रहे हैं। उनका मुकाबला रामनिवास से है, लेकिन वो चुनाव बीजेपी के खाते में सीट जाती दिख रही है। बात करें बारड़ा की, होक सीट बनी हुई है। उमेद पातवास भाजपा के उम्मीदवार हैं। सोमवीर चौरान लोहारू से बारड़ा में आए हैं, मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। सट्टा बाजार यहाँ पर बराबर का मुकाबला दिखा रहा है, 60 पैसे भाव है यहाँ पर सोमवीर चौरान का। कांग्रेस के खाते में यह सीट दिखाई जा रही है सट्टा बाजार के अनुसार। बात करते हैं भिवानी की, भाजपा के घनश्याम सराफ मैदान में हैं, लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। सामने हैं अलायंस के साथी ओम प्रकाश कामरेड और आम आदमी पार्टी के वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू इंदु शर्मा से मुकाबला बताया जा रहा है। भाव है 25 पैसे भाव का मतलब है कि यह सीट भाजपा के खाते में जा चुकी है सट्टा बाजार के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ पर कोई भाव मायने नहीं रखता है। भाजपा ने रामविलास शर्मा की टिकट काट दी। जिस उम्मीदवार को टिकट दी है वो तीसरे नंबर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीय एसडीएम का मुकाबला है रावदान सिंह से। बात करते हैं नारनौल की, बीजेपी के ओम प्रकाश यादव चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, 40 पैसे उनका भाव चल रहा है। सामने है राव नरेंद्र, लेकिन बीजेपी के खाते में यह सीट जा रही है सट्टा बाजार के अनुसार। नांगल चौधरी की बात करें, भाव है 17 पैसे। कांग्रेस की मंजू चौधरी और अभय यादव के बीच यह मुकाबला है। बात करें दादरी की, भाजपा से सतपाल सांगवान के बेटे और पूर्व जेलर सुनील सांगवान, कांग्रेस से मनीषा मजबूत स्थिति में है और यह सीट मनीषा सांगवान यानी कि कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार दिखा रहा है। भाव है 25 पैसे। बात करते हैं अटेली की, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव मैदान में है। सामने है सुनीता यादव कांग्रेस के उम्मीदवार। यह सीट भी भाजपा के खाते में दिखाई दे रही है। भाव है 30 पैसे। बात करें डबवाली की, कांग्रेस का मुकाबला चल रहा है। अमित सिहाग आगे दिखाई दे रहे हैं। आदित्य चौटाला इनेलो के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर यह सीट जाती दिख रही है अमित सिहाग के खाते में। बात करते हैं रानिया की, इंडियन नेशनल लोकदल के अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे ओम प्रकाश चौटाला के पोते यह सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भाव है इनका 20 पैसे। मुकाबला है अपने ही दादा रणजीत चौटाला से। बीजेपी की में यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं कालावाले की, कांग्रेस के खाते में यह सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। शीशपाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भाव 10 पैसे के आसपास बताया जा रहा है। मामला एक तरफा सा लग रहा है। उसके बाद की सीट 20 पैसे भाव कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें टोहाना की, टोहाना में 17 पैसे का भाव चल रहा है, यानी कि और ये भाव कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ये सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात करें हिसार की, सावित्री जिंदल जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके खाते में यह सीट दिखाई दे रही है। 34 पैसे उनका भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद हिसार में पोस्टर लगे जिसमें नवीन जिंदल,
वेलकम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ भी नहीं लिखा था और किसी की फ़ोटो नहीं थी। मैसेज साफ था कि सावित्री जिंदल भाजपा की उम्मीदवार हैं। वैसे सिंबल कमल गुप्ता को भाजपा ने दिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि सावित्री जिंदल जीतने के बाद भाजपा में जाएंगी और वो भाजपा की प्रत्याशी मानी जाए। वो काफ़ी आगे चल रही हैं। बात करते हैं हादसे की। कांग्रेस का 40 पैसे भाव है, कांग्रेस के खाते में सीट दिखाई दे रही है। बात करें उचाना की, वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बेटे विजेंद्र सिंह जो पहले सांसद भी रह चुके हैं भाजपा की तरफ से हिसार से, उनके खाते में सीट जाती दिखाई दे रही है। 40 पैसे का भाव है। दुष्यंत चौटाला कहीं पर भी मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरफा सा मामला हो रखा है। भाजपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं सट्टा बाजार के अनुसार भी। बात करें नांदौद की, 22 पैसे का भाव है। जस्सी पेटवाड़ और भाजपा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सबसे रिचेस्ट पर्सन बताए जाते हैं इस चुनाव के, कैप्टन अभिमन्यु। पर यहाँ पे जस्सी पेटवाड़ का भाव 22 पैसे के आसपास चल रहा है बाजार के अनुसार। बात करें महम की, काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ आई है महम से, क्योंकि महम से निर्दलीय बलराज कुंडू जो पिछली बार भी विधायक चुने गए थे, महम चौबीसी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीत गए थे, अब की बार फिर से मैदान में हैं। उन्होंने खूब चैरिटी भी करी है, जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है इस सीट को। बारी बारी दोनों पिता पुत्र आ चुके हैं और अब मुकाबले में बलराम दांगी, आनंद दांगी के बेटे आ चुके हैं और सीट भी सट्टा बाजार उनकी दिखाने लगा है। 40 पैसे उनका भाव है। बात करें जुलाना की, जुलाना में 40 पैसे का भाव है। विनेश फोगाट जो एक बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी भाजपा के कैप्टन बैरागी के मुकाबले में, लेकिन वो दोबारा से वापसी करने में कामयाब हो गई है। बात करें लाडवा की, लाडवा सीएम साहब मुकाबला फंसा हुआ बताया जा रहा था। मेवा सिंह के सामने भाजपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब मामला एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। सैनी समाज के वोट एक तरफा सीएम नायब के पक्ष में जा रहे हैं। मेवा सिंह का वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा था कि सपना वहाँ से जो चुनाव लड़ रही है, इन्हीं लोग नेता की पुत्रवधू हैं, वो खेल बिगाड़ेंगी, लेकिन उनके खाते में कोई बहुत ज़्यादा वोट जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए यह सीट आसान बनती जा रही है भाजपा के सीएम के लिए। अगर तिकोना मुकाबला होता तो निश्चित रूप से सीएम सैनी को इसका नुकसान उठाना पड़ता और खेल बिगड़ भी सकता था। यहाँ पर बात करें रोहतक की, रोहतक में 33 पैसे का भाव है कांग्रेस से उम्मीदवार के लिए। कहा जा रहा था कि जब मनीष ग्रोवर को टिकट दी गई उस समय कांग्रेस के नेताओं ने मिठाई बांटी थी कि ग्रोवर को टिकट दे दी गई है, यानी कि उनको हराना आसान रहेगा, ऐसा कांग्रेस का मानना था। आपको बता दें मनीष ग्रोवर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें जनता का दबाव कहें, स्ट्रेटेजी का हिस्सा कहें, जो भी था, बाद में उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा था। लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए थे कि आप चुनाव लड़ो, हम आपको जिताकर भेजेंगे, लेकिन सट्टा बाजार उनको नहीं जिता रहा है। बात करते हैं पंचकुला की, कांग्रेस का भाव है 11 पैसे, यानी कि एक तरफा। भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, उनका जीतना तय दिखाई दे रहा है बाजार के अनुसार भी। आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टियां बदल चुके हैं, इधर से उधर जा चुके हैं, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं और कांग्रेस की इस सीट पर उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। पिछला चुनाव वो बेशक हार गए थे, लेकिन इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं जींद की, 45 पैसे का भाव है। यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर मिड्डा को मजबूत बताया जा रहा है। शुरू में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे नाराज़गी को दूर करने में कामयाब हुए हैं। डॉक्टर रहे हैं, अच्छी खासी उनकी इमेज है, तो यह सीट फिर से भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 40 पैसे का यहाँ पर भाव चल रहा है। बात करते हैं सोनीपत की, सोनीपत में मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस का भाव चल रहा है 60 पैसे। बात करते हैं अम्बाला कैंट की, अम्बाला कैंट भाजपा के सबसे सीनियर नेताओं में से एक अनिल विज यहाँ से चुनाव के मैदान में हैं। सामने हैं परी कांग्रेस की टिकट पर और चित्रा सरवारा
निर्दलीय कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, पहले आम आदमी पार्टी में थी, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी देखी गई, जमकर प्रचार प्रसार किया। टिकट लास्ट मोमेंट पर कट गई, उसके बाद इन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। एक और लिंक बताते हैं, निर्मल चौधरी की बेटी हैं चित्रा। निर्मल चौधरी अम्बाला सिटी से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। पिता कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बेटी उम्मीदवार हैं निर्दलीय। और तिकोना मुकाबला जो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, मुकाबला इतना तिकोना हो गया था कि कांग्रेस को उन्हें पार्टी से बाहर करना पड़ा, लेटर निकालना पड़ा कि चित्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे उम्मीदवार परिमल परी हैं जो कुमारी शैलजा के गुट से आती हैं। बाहर कर दिया गया ताकि मैसेज ये ना दिया जाए कि चित्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार हैं, बेशक टिकट किसी और को दिया गया है। अब मुकाबले में चित्रा और अनिल विज हैं। सीट अनिल विज निकाल कर ले जाएंगे, बाजार भी अनिल विज को ही जिताता दिखाई दे रहा है। भाव है यहाँ का 30 पैसे, काफ़ी सेफ साइड दिखाई दे रहे हैं अनिल विज अब, क्योंकि जब तक लेटर जारी नहीं हुआ था तब तक लोग थोड़े से भ्रमित थे कि वोट किधर डाला जाए। अब कांग्रेस का वोट जाएगा परी को और भाजपा का वोट आएगा विज को। निर्दलीय पिछड़ जाएंगी, दूसरे नंबर पर रहती हुई दिखाई दे रही हैं। उकलाना की बात करें, कांग्रेस के खाते में सीट जा रही है, 10 पैसे के आसपास का भाव बताया जा रहा है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी मान सकते हैं इस भाव को देखते हुए। बात करें बवानीखेड़ा की, बवानीखेड़ा में प्रदीप नरवाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कोटे से टिकट लेकर आए हैं, जेएनयू का हिस्सा रहे हैं। रामकिशन फौजी यहाँ से पहले उम्मीदवार रहे हैं कांग्रेस के। अगर रामकिशन फौजी चुनाव लड़ते तो यह सीट एक तरफा कांग्रेस के खाते में चली जाती, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान ने ऊपर से टिकट दे दी है प्रदीप नरवाल को। और सामने हैं भाजपा के नए उम्मीदवार जेजेपी से आए हुए कपूर वाल्मीकि। विशंबर वाल्मीकि यहाँ से पहले भाजपा की तरफ से विधायक थे, 2 बार चुनाव जीत चुके थे और नायब सैनी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। अनूप धानक जेजेपी वाले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनके हटाने के बाद विशंबर वाल्मीकि को मंत्री बनाया गया था नायब सैनी के साथ में। विशंबर की टिकट काट दी गई, कपूर वाल्मीकि को टिकट दी गई। भाजपा की तरफ से अच्छा मूव भी कहा जा सकता है। प्रदीप नरवाल चुनाव हार रहे हैं, बेशक रामकिशन फौजी जो निर्दलीय खड़े हो गए थे उन्हें बिठा दिया गया है, हुड्डा और जो भी प्रेशर था उसके बाद, लेकिन फिर भी भाजपा के खाते में यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कपूर वाल्मीकि आराम से यह सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ सीटें थी जो मैंने आपको बताई। सट्टे बाज़ार का जो भाव चल रहा है, सट्टा बाज़ार की वेबसाइट भी हैं और अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ डाटा मिल जाता है, उसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है। हम ना तो सट्टा बाज़ार को प्रमोट करते हैं और ना आपको बोलते हैं। सट्टा बाज़ार से दूरी बना के रखना ही बेहतर है और बेहतर ही रहेगा, क्योंकि आसानी से कमाया गया पैसा कभी काम नहीं आता है और यहाँ पर फ़ायदे कम, नुकसान के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सट्टा बाज़ार से जितना दूर रहेंगे उतना हम बेहतर है। वैसे सट्टा बाज़ार की बात करें, फलौदी का सट्टा बाज़ार, इंदौर का सट्टा बाज़ार और मुंबई का सट्टा बाज़ार, ये 3 सट्टा बाज़ार बड़े सट्टे बाज़ार कहे जाते हैं। सबसे मजबूत बताया जाता है फलौदी जो राजस्थान में है, वहाँ के सट्टे बाज़ार को, जो लगभग सटीक विश्लेषण देते हैं। कुछ मामलों में उनके विश्लेषण फेल भी हुए हैं, लेकिन लगभग मामलों में उनके विश्लेषण ठीक भी होते हैं। तो ये मैंने आपको सट्टा बाज़ार का भाव बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं फिर से यह वीडियो बनाई जाए नया डाटा आने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चुनाव से ऐन पहले हम एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे अगर आपकी डिमांड हुई तो। नमस्कार।